Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So a very good video for all of you जो पूछ रहे थे कि बड़ी मर्रेंस का एकेडमी का फर्स्ट बैच स्टार्ट हुए 2 महीने ऑलमोस्ट होने को है, क्या डेवलपमेंट आई है बच्चों के, तो वो पूरा लेके मैं आपके सामने आया हूँ। बिकॉज मैं पर्सनली इन बच्चों से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। आई हैव बीन इन देयर फर्स्ट क्लास, दैट वाज द ओरिएंटेशन क्लास। उसके बाद से उनको मोशन नेवी का नॉलेज दिया, एवरीथिंग आई डिड। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आज की वीडियो में, लास्ट तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर ऐसी एकेडमी की वीडियोस आपको चाहिए तो। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, एक ड्रॉपर हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म फिल कर दो ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाएँ एंड आप हमारे एकेडमी से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। सो 15th of August आवर बैच स्टार्टेड। हमारा ओरिएंटेशन क्लास होता है। ओरिएंटेशन क्लास में बेसिकली हम इनको ब्रीफ करते हैं अबाउट मर्चेंट नेवी, अबाउट बर्डिंग मरीनस एकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन सब चीज़ों को करने के बाद वी स्टार्टेड अ फर्स्ट बैच। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे फेसेस, न्यू फेसेस देखने को मिलते हैं सामने। फिजिकल सामने बैठे हुए बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं एंड इट वेंट ऑलमोस्ट 3 to 3.5 आवर्स पहला सेशन उनका, बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पम्प्ड अप था उसको क्लियर करने के लिए। सो दैट वाज द फर्स्ट सेशन। देन वी स्टार्टेड विद द नॉन टेक्निकल क्लासेज। टेक्निकल क्लासेज जो बेसिक चीज़ें हैं, वी स्टार्टेड विद ऑल द प्रोसीजर्स। नॉन टेक्निकल क्लासेज, टेक्निकल क्लासेज एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इंग्लिश से तो चलता ही रहता है, ठीक है। आई वेंट इन द फर्स्ट क्लास, आई स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग कि इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड वाई नॉन टेक्निकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके अलावा ओवरऑल मैं उनसे इंट्रोडक्शन ले रहा था कि एक एक बच्चा उठेगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा एंड देन उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट आई नोटिस्ड वाज ऑन डे 1 देयर वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब नॉर्मली मैं ये सब सवाल पूछता हूँ तो मैं अपनी तरफ नहीं कि मेरे आँख में आँख डाल के ये क्वेश्चन का जवाब दे। मैं ये बोलता हूँ कि तू यहाँ पे आगे सामने खड़ा हो मेरी जगह पे और सबकी आंखों में आंखें डाल के और चिल्ला के जवाब दे, क्योंकि लास्ट बच्चे को भी सुनाई देना चाहिए और जो आगे के बच्चे हैं उनके आंखों में आंखें डाल कर और लास्ट ऐसे घूमता हुआ बताएगा सबको अपना इंट्रोडक्शन कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ, जो पूरा इंट्रोडक्शन है। तो आई फेल्ट अ बिट ऑफ लेस कॉन्फिडेंट। वो होता है, स्टार्टिंग में होता है। और आज 2 महीने होने को हैं, मैं क्लास में जाता हूँ। वी हैड अ वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। 45 और 50 बच्चे अपने फर्स्ट बैच में थे। वी हैड वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड हमने स्टार्ट किया, 2 महीने बीत गए। अब मैं क्लास में जाके किसी को बोलता हूँ, आई कैन सी दे कैन क्लियरली विद लाउड वॉइस कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं इन द क्लास, किसी से डरते नहीं हैं। कोई आके अगर उनको बुला दे कि ओए अपना इंट्रोडक्शन दे, ओए अपने बारे में बता। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। उनको कुछ नहीं होगा, दे हैव बीन मेड दैट वे। ये इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ। अगर इंटरव्यू में इस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है तो जो HODs पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवा ही रहे हैं। नॉट ओनली द सिलेबस, दे हैव एक्स्ट्रा आवर्स ऑल्सो, जहाँ पे वो आते हैं, दे कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस। जो भी डाउट्स हैं वो लाइव डायरेक्टली अपने HODs से पूछ सकते हैं हर सब्जेक्ट के, इस समय को ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम है, वॉट एवर दे वांट टू डू। उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा है। व्हाट आई कैन सी इज फ्रॉम नाउ ओनली, फर्स्ट वीक से मैं देख रहा हूँ अभी तक है, द चेंज इन द मॉक टेस्ट स्कोर ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट कमेंडेबल, नाइस, वेरी नाइस। और लिटरली काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि बच्चे सच में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। बिकॉज हमारा जो एक्चुअल टेस्ट है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिलेबस वी हैव कवर्ड। ऐसा नहीं कि हम पूरा फुल सिलेबस ऐसा टेस्ट करा रहे हैं। आवर सिलेबस इज उतना ही जितना हम क्लास में पढ़ाते हैं। दिस इज वॉट वी हैव डन। उतना सिलेबस पे उन बच्चों का स्कोर चेक करना जिसमें हार्डली कोई बच्चा लेस देन 100 पाता है, और 100 के आसपास अगर कोई है भी तो भी उसको बम्बू देता हूँ बराबर पूरा। और कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जिन पे हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इशू है, बट वी आर वर्किंग ऑन देम एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वी हैव एश्योर्ड, वी हैव गारंटीड आवर स्टूडेंट कि अगर वो हमारे दिए हुए कदमों पर चलते हैं, हमारे दिए हुए जो स्टडी मटेरियल्स हैं, स्टडी प्लान्स हैं, उस पर अगर वो एग्जीक्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होगा और वो मैं करवा कर रहूँगा। 11 बच्चे हमारे ऑलरेडी फरवरी बैच की प्रिपरेशन में लग गए हैं, क्योंकि वो 11 ही एलिजिबल थे। दे हैड रैंक, दे हैड PCM परसेंटेज
not great because rank is 12,000 18,000 ऐसा, but still we have managed already 4-5 selections from the 11 students and we are aiming for 11 out of 11 for the February 2026 बैच, ताकि एग्जाम्पल सेट कर सके कि यहाँ एकेडमी में आओगे तो 100% सिलेक्शन लेके जाओगे। तो दिस इज सम वॉट प्रोग्रेस दे हैव डू। बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मैं क्लास में जाता ही हूँ, टीचर्स हैं टाइम पे, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। प्रिपरेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं एंड दिस फीलिंग कि बच्चे खुश हैं। एकेडमिक वाइज, हॉस्पिटल वाइज कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दे डायरेक्टली कम टू मी इन द ऑफिस एंड बोल देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। इवन क्लास में भी दे से कि सर ये प्रॉब्लम है, तो उस पर काम हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 2 months और मोर टू कम। मतलब वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन देम एंड दे आर डूइंग इक्वली। ठीक है, तो बहुत अच्छा फील होता है ऐसा। बाकी इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मर्चेंट नेवी एंड IMU-CET स्पॉन्सर्स एग्जामिनेशन, तो हमारा अकेडमी हमारे से आपके लिए खुला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म मिलेगा, फिल करो एंड बाकी उसके बाद से जो एडमिशन का प्रोसेस है वो फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।